हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सतत निकाला जा रहा फ्लैग मार्च, आमजन को कानून एवं शांति व्यवस्था का दिया जा रहा संदेश। धनौरा थाना अंतर्गत इमझिरी गांव में तेंदुए ने किया 23 वर्षीय युवती का शिकार, गांव में फैली दहशत। छोटे बाजार रामलीला रंगमंच में प्रारंभ हुआ 14 दिवसीय रामलीला का मंचन, नारद मोह व रावण अत्याचार की लीला का हुआ मंचन। और शारदीय नवरात्र पर्व को लेकर जारी है तैयारियां, मंदिरों में की जा रही सजावट तो दुर्गा प्रतिमाएं ले रही अंतिम रूप। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी। और अब खबरें विस्तार से। 11 अक्टूबर को पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा विधानसभा चौरई के चांद क्षेत्र में पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। जिले में धारा 144 भी लागू है, जिसके दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा द्वारा प्रशासन के अधिकारियों, कार्यपालिक दंडाधिकारियों और पुलिस बल के साथ लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर आमजन को कानून एवं शांति व्यवस्था का संदेश और कानून का पालन नहीं करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही का संदेश दिया जा रहा है। यह फ्लैग मार्च चांद थाना क्षेत्र से प्रारंभ होकर बस स्टैंड होते हुए बादगांव चौराहा, बाजार चौक, सोनी मोहल्ला से नगर परिषद चांद के कार्यालय के सामने से होता हुआ थाना चांद में वापस आकर समाप्त हुआ। इस फ्लैग मार्च में कलेक्टर एवं SP के साथ ही SDM चौरई प्रभात कुमार मिश्रा, SDOP चौरई सौरभ तिवारी, तहसीलदार इंद्रसेन तुमराली, थाना प्रभारी चांद राकेश बघेल, थाना प्रभारी चौरई बिवेंद्र तांडिया के साथ ही लगभग 60 पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अमला और वाहन शामिल थे। तो विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो चुकी है। सभी जगह जिले में धारा 144 भी लागू हो गई है। जो भी शस्त्र के लाइसेंस थे उन सभी को निलंबित कर दिया गया है और प्रिपरेडनेस के लिए और जो हमारी आम जनता है उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में सभी जगह हम लोग फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं ताकि हम एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सके। और आप सभी से निवेदन है कि बड़ी संख्या में आप इस मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में भाग लें और वोटिंग के दिन वोटर टर्नआउट को हम अपने ज़िले में मैक्सिमम वोटर टर्नआउट के साथ एक सफल चुनाव संपादित करेंगे। जैसे माननीय DM महोदय ने अभी बताया, आज चांद क्षेत्र में फ्लैग मार्च पुलिस प्रशासन द्वारा निकाला गया है। इसमें अनुभाग से लगभग 60 पुलिसकर्मी, वाहन और प्रशासनिक और पुलिस अमला के अधिकारी सभी मौजूद हैं। हमारा मेन फोकस है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना और सुनिश्चित करना कि वोटर्स ये कॉन्फिडेंस फील करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालने वो आए। पुलिस होने के नाते मैं ये अनुरोध करूँगा कुछ चीज़ों पर सख्ती का ध्यान रखें। 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर का यूज़ प्रतिबंधित है। कोलाहल अधिनियम के तहत इस पर कार्रवाई सख्ती से की जाएगी, इसका ध्यान रखें। त्यौहार आ रहे हैं, विशेषतः इसको ध्यान में रखते हुए इसकी सख्ती से पालन कराया जाएगा। दूसरा, मोटर व्हीकल एक्ट पे जो पाबंदियां हैं उसका सब सतर्क रहें। अनावश्यक बोर्ड, सायरन, हूटर ना लगाएं। साथ ही साथ पब्लिक एरिया में किसी तरह के बैनर, पोस्टर जो किसी एक वर्ग विशेष से संबंधित हैं, किसी पार्टी से संबंधित हैं, उन पर भी प्रतिबंध है। इनको सिर्फ निजी आवासों पर किया जा सकता है, तो इसका ध्यान रहे। अगर इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा तो कोई आम पब्लिक के नॉर्मल डे टू डे वर्क की कोई चेंज नहीं आएगा। इनफैक्ट हम चाहते हैं कि पब्लिक कॉन्फिडेंट फील करे और फिर इलेक्शन की मंशा को हम सफल कर सकें। धनौरा थाना अंतर्गत इमझिरी गांव में मंगलवार देर रात तेंदुए ने एक 23 वर्षीय युवती का शिकार कर लिया। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेंदुए ने गांव के निवासी 23 वर्षीय युवती रजनी भलावी, पिता क्रेसलाल भलावी का शिकार किया।
घटना इतनी भयावह थी कि युवती का शरीर पूरी तरह से छत-विछत हो गया। युवती की मौत की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ लग गई। साथ ही वन विभाग की टीम और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां हमले के निशान को देखते हुए तेंदुए के शिकार की पुष्टि की गई। एसडीओपी रविंद्र मिश्रा ने बताया कि घटना मंगलवार रात्रि 12 से 1 बजे की है। जब युवती घर से बाहर निकली तब घर के पीछे से लगे खेत से आए तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए ने हमला करके घर से करीब 500 मीटर दूर तक घसीटते हुए ले गया, जिससे युवती की मृत्यु हो गई। वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं विभाग की टीम द्वारा तेंदुए की सर्चिंग की जा रही है। आज इनकी ग्राम इमझिर जो आपके धनौरा चौकी के अंतर्गत आता है, ये उसमें सूचना मिली थी कि एक ये रजनी भलावी है और 23 साल की, इसको इनकी तेंदुआ के द्वारा हमला करके इसकी मृत्यु हो गई है। तो मैं और एसडीओपी अमरवाड़ा मौके पे गए और फॉरेस्ट की भी टीम भी वहाँ पहुँची। जब देखा तो ये उसमें चिन्ह पाए गए कि ये फॉरेस्ट ने पुष्टि की कि ये तेंदुआ के निशान है दांत पे, गर्दन पे। तो तत्काल इनको पोस्टमार्टम के लिए गाड़ी से इनकी भटका भेजा गया और पोस्टमार्टम के बाद फिर इसका अंतिम संस्कार गांव इनके परिजनों के द्वारा किया गया। ये भटका खापा अंतर्गत धनौरा चौकी है, वहाँ पर इमझिरी गांव है। तो वहाँ पर कल रात में 12-1 बजे के बीच की घटना है। कुमारी रजनी भलावी ये अपना रात को बाहर निकली होंगी बाथरूम के लिए, तो वहाँ पर इनके घर के पीछे खेत लगा हुआ है। तो वहीं पर तेंदुआ ने इनको पकड़ लिया और इनकी गर्दन पे वार किया और उसको खचोड़ते हुए करीब 500 मीटर ले गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। जिस पर तत्काल मैं और एसडीएम अमरवाड़ा श्री दुर्वे सर और वन विभाग के एसडीओ मौके पर पहुँचे, वैधानिक कार्रवाई की। उत्कृष्ट विद्यालय में आज जिला स्तरीय कालिदास समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त ब्लॉकों से आए छात्र छात्राओं ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। जिला स्तरीय कालिदास समारोह में जिले भर के समस्त ब्लॉकों से छात्र छात्राओं की टीमों ने भाग लिया और आकर्षक वेशभूषा में नाटक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस जिला स्तरीय कालिदास समारोह में चयनित टीम आगामी दिनों में संभाग स्तरीय आयोजन में अपनी प्रस्तुति देंगी। आज दिनांक 12 अक्टूबर को जिला स्तरीय कालिदास समारोह का आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में किया गया, जिसमें विभिन्न संस्थाओं से आए बच्चों ने बहुत ही मनमोहक प्रस्तुतियां दी और अभिज्ञानम शकुंतला मेघदूतम पे बहुत अच्छा ही नृत्य नाट्य का प्रस्तुतिकरण किया, जिसका परिणाम अभी प्रचार में घोषित करने वाले हैं। कितने बच्चों ने भाग लिया था, तो कहाँ के बच्चों ने भाग लिया? 12 सदस्य एक टीम से 12 सदस्य एक टीम से थे और पूरे जिले भर से हर ब्लॉक से सिलेक्टेड एक टीम का प्रदर्शन यहाँ पे हुआ। लगभग 6 प्रदर्शन यहाँ पर प्रस्तुत किए गए, ठीक है, जिसमें बच्चों ने बहुत ही मनमोहक वेशभूषा में मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी। ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए। निश्चित ही से संस्कृत भाषा को तो बढ़ावा मिलता ही है, साथ ही इस तरह के कार्यक्रमों से हमें अपनी संस्कृति ज्ञान का भी नॉलेज मिलता है और बच्चों में भी उत्साह का वर्धन होता रहता है। क्यों किया जाता है ये कार्य, क्या कारण? संस्कृत के प्रखंड पंडित कालिदास जी, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, उनकी जयंती में, उनकी स्मृति में उनको सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष कालिदास समारोह विकासखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर किया जाता है और यहाँ से सेलेक्ट जो टीम होगी वो संभाग स्तर पर प्रदर्शन करेगी नवंबर के शायद लास्ट वीक में। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला।
एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियाँ, वैवाहिक साड़ियाँ, एडी सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियाँ, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। एसएस कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। एसएस कलेक्शन, ईएलसी चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? हाँ चल। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में। अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज, IVF पद्धति से हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं माहवारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में। मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बंगाली समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होकर आज कोतवाली थाना पहुंचे और दुर्गा पंडाल में उत्पात मचाने वाले एक क्षेत्रीय युवक की शिकायत की। बंगाली समाज के सदस्यों ने बताया कि दुर्गा प्रतिमा की स्थापना प्रतिवर्ष मोहन नगर चौक में की जाती है, मगर पड़ोस में रहने वाले युवक द्वारा पंडाल में पहुंची महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार एवं गंदी गंदी गालियों का प्रयोग किया जाता है, जिस वजह से समाज के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। वहीं बीती रात युवक द्वारा शराब के नशे में पंडाल पर आग लगा दी गई, जिसे तत्काल पंडाल पर बैठे समिति के सदस्यों द्वारा पानी डालकर बुझा दिया गया, मगर समिति के सदस्यों का कहना है कि आगे भी ऐसी घटना न घटे, इसलिए ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। इसलिए पुलिस में शिकायत की गई ताकि ऐसे लोग दोबारा ऐसा कृत्य न कर सके। हम लोग बंगाली समाज से आए हैं, मोहन नगर से। वहाँ बाजू में संतोष यादव नाम का एक युवक रहता है जो दारू पीकर हमेशा महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार करता है, समाज के प्रति गंदी गंदी गालियाँ देता है जो मैं मुंह से बोल नहीं सकता। और अभी तुरंत में कल उसने दुर्गा पंडाल में आग लगा दिया था उसने। वो तो हमारे कार्यकर्ता उपस्थित थे वहाँ पर, जिन्होंने पानी से बुझा दिया तुरंत में, नहीं तो कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। और उत्सव के दौरान उसके द्वारा मूर्ति खंडित करने या आग लगाने जैसी और तरह तरह के अप्रिय घटना करने की उसकी तरफ से धमकी दी जा रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग नगर निरीक्षक महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि उसके प्रति कुछ ठोस कार्रवाई की जाए, जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे और कार्यक्रम सुचारू रूप से और प्रिय रूप से चलती रहे, जैसा हर वर्ष चलता है। आपका नाम? रिपन मित्रा।
शहर के एक निजी लॉन में स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के अंतर्गत प्राचार्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनरों के द्वारा प्राचार्यों व शिक्षकों को आवश्यक जानकारियां प्रदान की गई। जिला शिक्षा अधिकारी GS बघेल एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी GC चौरसिया के मार्गदर्शन में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मास्टर ट्रेनर अपर्णा शुक्ला द्वारा किशोर अवस्था में आने वाली समस्याओं सहित व निदान को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां बताई गई। बच्चों को अचानक एक सरप्राइज बड़ा पसंद आता है कि कुछ भी मौका मिला नहीं कि आज ब्लैक बोर्ड में कुछ बना दो, ये कुछ अपने हिसाब से कोई गेम बना के चले जाओ, किसी गेम खिला दिया बच्चों को, हाउस भी खिला दिया बच्चों को, कुछ भी मतलब आप एक चीज करते जाओ तो बच्चे के ऊपर अट्रैक्शन हो जाएगी। मैडम की क्लास आ रही है, कुछ ना कुछ पक्का हो जाए। आज सैटरडे और ये मैडम ये वाले सर पक्का कुछ ना कुछ अच्छा होगा, गाना गवा दिया क्लास में, मौका देखिए तो बच्चों को थोड़ा एक उत्साह रहता है कि ये क्लास में क्या फेलियर होते हो तो तुम्हें डरना नहीं है, उस फेलियर से निकल के आगे बढ़ना है। तो ये एक लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें आज के एडोलेसेंट बच्चों को सिखाना है। अब टीचर की जब हम बात करें तो जो टीचर से बच्चे बहुत खुश होते हैं या जिनको वो पसंद कम करते हैं या अंदर से उनको फील होता है कि अरे आगे कैसे आप लॉन्गर वेट टाइम आपके रास्ते में क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछने के बाद आप समय दीजिए बच्चों को सोचने का, समझने का, एनालाइज करने का, कुछ उनको क्लूज देते जाइए, कुछ एक अच्छा फीडबैक दीजिए कि हाँ आज उस दिन तुम लोगों ने क्लास में बहुत अच्छी पढ़ाई की, उस दिन तुम्हारी क्लास का बहुत अच्छा रिएक्शन था, तुम लोगों ने जो स्टेज पे परफॉर्म किया वो बहुत अच्छा था। इस तरीके से हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स अगर दे रहे हैं तो वो उस टीचर को बच्चे लोग ज़्यादा पॉजिटिव मानते हैं। क्या कर दिया तुमने, ये क्या तरीका है, डांटेंगे पीटेंगे, मतलब हर तरीके से हाथ पैर में जितना चला सकते हैं। दूसरा तरीका क्या रहता है, कोई बात नहीं बेटा आपस में लड़ेंगे, पति पत्नी लड़ेंगे, उसको क्यों दिया, उसको कुछ नहीं। दूसरा तरीका ये उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसे डांटिए, नहीं करना है तुमको ये, और खुद जोर से चिल्लाने बैठने के बाद बच्चा है आपका 3 साल तो उसका टाइम आउट हुआ 3 मिनट, अर्थात 3 मिनट के लिए आपको उसको आइसोलेट कर देना है। 3 मिनट के लिए आप उसको अकेला छोड़ दीजिए, उसे दीवार के पीछे खड़ा करा दीजिए, शीशे के पीछे खड़ा करा दीजिए जहाँ उसे हम लोग ना दीजिए। 3 मिनट के लिए उसे आप टाइम आउट दीजिए। 3 मिनट के बाद आप उसे बुला लीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपनी बात बतानी है, उसको अपनी बात बतानी है, उसे रोना है या हंसना है या गुस्सा होना जो करना है, उसके बाद उसे गोदी लेके प्यार करना। जब बच्चे ने सॉरी बोलो उसके बाद यहाँ से उसे समझ आती है चीज़ें कि हाँ कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरी इच्छा है वो नहीं होगा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत। स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम प्राचार्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण यहाँ चल रहा है। एक्चुअली इसका उद्देश्य ये है कि प्राचार्यों को इस कार्यक्रम से अवगत करा दिया जाए कि वे मंगलवार को आयोजित होने वाले सत्रों को अपने अपने स्कूलों में अनिवार्य रूप से लेना प्रारंभ करवाएं प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से, क्योंकि हमने जनवरी के माह में 2-2 हर स्कूल के 2-2 शिक्षकों को आरोग्य दूत एम्बेसडर बनाकर भेजा हुआ है। उन लोग बेहतर कार्य करें, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्राचार्यों का ये प्रशिक्षण चल रहा है। इस प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य है किशोरावस्था की समझ, किशोरावस्था की विशेषताएं, किशोरावस्था की समस्याएं और इन समस्याओं से कैसे निजात पाएं बच्चे, ये मुख्य उद्देश्य है। और इससे सबसे महत्वपूर्ण बात है इस प्रशिक्षण की कि हम इस प्रशिक्षण के माध्यम से लाइफ स्किल, जीवन जीने के तरीकों के लिए कौन से कौशलों की आवश्यकता है, इस बात के लिए हम स्वजागरूकता, समानुभूति, तनाव प्रबंधन, निर्णय लेना, समस्या समाधान, अंतर्वैयक्तिक संबंध और संवाद कौशल, भावनाओं की समझ और समालोचनात्मक चिंतन जैसे विषयों पर रचनात्मक तरीके से किस तरीके से प्राचार्य व अन्य व्यक्ति के लिए इसकी उपयोगिता है, इस प्रशिक्षण से हम ये विकसित करने जा रहे हैं। इस प्रशिक्षण के निर्देशक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय श्री GS बघेल सर और CHMO चौरसिया जी हैं और यहाँ पे 10 मास्टर ट्रेनर्स लगे हुए हैं। मैं राघवेंद्र वसूले, नोडल प्रशिक्षण। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा, देखते रहिए सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई,
फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्ती सी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड, छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% द्वितीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल में भारत सरकार द्वारा चल रही आधार अपडेशन की प्रक्रिया में मेन पोस्ट ऑफिस के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा कैंप लगाया गया, जहां पर स्कूलों के छात्र छात्राओं व उनके माता पिता ने इस कैंप का लाभ उठाया। इस अवसर पर हेड पोस्ट मास्टर विनोद विश्वकर्मा, शाला प्राचार्य जयेश डबली उपस्थित रहे। भारतीय डाक विभाग भारत सरकार द्वारा आज ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल में बच्चों के सुविधा के लिए आधार कैंप का आयोजन किया गया है और आधार में यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा आधार अपडेट करने में परेशानी हो रही थी, इस परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर आधार कैंप का आयोजन किया गया है और हमें ज्ञान गंगा स्कूल के प्रिंसिपल श्री डब्ल्यू जी का बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। इसी क्रम में हम और आगे भी यहाँ पर कैंप आयोजित करते रहेंगे। आगामी नवरात्र पर्व को लेकर तैयारियां प्रारंभ है। कुंभकार समाज द्वारा दुर्गा प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कुंभकार समाज एवं दुर्गा प्रतिमाओं के निर्माण करने वाले लोगों ने बताया कि सीजन बहुत ही खुला हुआ है, साथ ही आसमान भी साथ दे रहा है, जिस वजह से दुर्गा प्रतिमाएं अधिक संख्या में निर्मित हो रही है और इस वर्ष कुंभकार समाज के लोग दुर्गा प्रतिमाओं के निर्माण हेतु बहुत ही उत्साहित दिख रहे हैं और पंडालों में भी इसका उत्साह अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। लोग बड़े उत्साह से नवरात्र में दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने की तैयारियां कर रहे हैं, जिससे कुंभकार समाज भी पूरी लगन के साथ दुर्गा प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। लगत बहुत कई वर्षों से मैं मूर्ति का काम कर रहा हूँ, लगभग 20 से 25 साल हो गए होंगे और पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष मूर्ति का काम ज़्यादा ज़ोर से है और पंडालों में भी अधिक मूर्तियाँ बैठने की अपेक्षा है। पंडालों में भी अधिकतर मूर्तियाँ बैठने की अपेक्षा है। अपेक्षा कैसा लग रहा है व्यवसाय की? इस बार कैसा अच्छा रहेगा इस बार व्यवसाय। मौसम खुला है और मौसम के हिसाब से समय भी अच्छा है, अभी मूर्तियाँ भी अधिक बनी हैं। दुर्गा जी की प्रतिमा तैयार होते आ रही हैं, कम से कम 1.5-2 महीने पहले से काम चालू रहता है। अब ये
मतलब लास्ट चल रहा है उनका, तैयार चल रही है, श्रृंगार हो रहा है उनका, लास्ट स्टेज पे चल रही हैं। और इस साल अच्छा रहेगा दुर्गा जी का। कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? ये समथिंग पुश्तैनी काम है। 50 साल हो गए। पुश्तैनी है, 50 सालों से चल रहा है। दादाजी के ज़माने से, दादाजी के ज़माने से चल रहा है, बोले तो बहुत साल हो गए। पुश्तैनी काम है। क्या श्रृंगार किया जा रहा है? बहुत महंगा सामान। श्रृंगार में कॉस्टली है, मूर्ति भी कॉस्टली रहती हैं। कोरोना काल जो आज आपको लगता है कि इस बार अच्छा रहेगा? हाँ, कोरोना काल से अभी अच्छा रहेगा, पहले अच्छा नहीं था कोरोना के टाइम पे। क्या नाम है आपका? ललिता मालवी। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शारदीय नवरात्र के पावन पर्व में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी छिंदवाड़ा के हृदय स्थल छोटी बाजार स्थित नगर शक्ति पीठ श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा शारदीय नवरात्र महोत्सव 2023 की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है, जिसके अंतर्गत कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्री बड़ी माता मंदिर नवनिर्माण का कार्य गतिमान कार्यशैली में आरंभ है। इस वर्ष वाटरप्रूफ डोम पंडाल से कवर कर संपूर्ण मंदिर प्रांगण को राजमहल की तरह सजाया जा रहा है। विगत 15 दिनों से तैयारियों का दौर सतत रूप से जारी है। इस भव्य पंडाल में ही माता रानी के 10 दिवसीय कार्यक्रम को आयोजित किए जाएंगे। मंत्रोच्चारण के द्वारा बैठकी 15 अक्टूबर को रात्रि 7 बजे आरती के पूर्व दीप प्रज्वलन कर 500 से अधिक कलश की स्थापना की जाएगी। साथ ही इस वर्ष मंदिर ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि बड़े पंडाल में ही माता रानी की बड़ी 16 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट का शारदीय नवरात्र कार्यक्रम 2023 दिनांक 15/10 से प्रारंभ होगा। 14 तारीख को माता की मूर्ति आएगी जो यहाँ स्थापित होगी और 15 तारीख को कलश की स्थापना होगी।
पंचमी के दिन 19 तारीख को पंचमी में कुमकुम का अभिषेक होगा और पंचमी की महाआरती होगी। अष्टमी को हवन पूजन होगा, नवमी को पूजन और कन्या भोज होगा और 24 तारीख को जमारे विसर्जन होगा। 25 तारीख को मूर्ति का चल समारोह संपन्न किया जाएगा। सभी धर्मप्रेमी बंधुओं से निवेदन है उपरोक्त सभी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करावें और 25 तारीख को ही प्रति वर्षानुसार जो हर वर्ष होता है बड़ी माता व्यायामशाला का कुश्ती का आयोजन भी किया जाएगा। सभी श्रद्धालु बंधु से निवेदन है तन मन धन से सहयोग करें क्योंकि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। काफ़ी लागत मंदिर निर्माण कार्य में आ रही है और ये पूरी साज सज्जा का भी खर्च दोगुना हो गया है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि तन मन धन से सहयोग कर हमें कार्यक्रम संपन्न करने में सहायता करें। अत्यंत हर्ष का विषय यह है कि जो लड़के वर्ष भर सेवा करते हैं मंदिर के सेवादार, उनके विशेष आग्रह पर इस वर्ष 16 फीट की प्रतिमा रहेगी माता जी की, क्योंकि मंदिर निर्माण के बाद इतनी बड़ी प्रतिमा हम बैठा नहीं पाएंगे। सबका विषय है तो सभी नगरवासियों से निवेदन है कि मां के स्वरूप का दर्शन करने अवश्य आवे। शहर के हृदय स्थल छोटी बाजार में खेली जाने वाली 14 दिवसीय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लीला का मंचन 11 अक्टूबर से प्रारंभ हो गया है। प्रथम दिवस की लीला के शुभारंभ के पूर्व किरीट मुकुट एवं मंच पूजन अतिथियों द्वारा किया गया। किरीट मुकुट पूजन व लीला मंचन के दौरान श्री राम लीला मंडप के संरक्षक मार्गदर्शक कस्तूरचंद जैन, राजू चरनागर, अध्यक्ष अरविंद राजपूत, सचिव राजेंद्र आचार्य, पूर्व अध्यक्ष सतीश दुबे लाला सहित समस्त वरिष्ठ संरक्षक गण उपस्थित रहे। रामलीला के प्रथम दिवस नारद मोह व रावण अत्याचार की लीला का मंचन किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। 12 अक्टूबर को भगवान श्री राम के जन्म के साथ ही विश्वामित्र के अयोध्या आगमन व श्री राम द्वारा ताड़का वध एवं अहिल्या उद्धार की लीला का मंचन किया जाएगा। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ कामदेव ने आश्रम में जाकर के देखा देवराज इंद्र की अनुसार स्वर्ग की तपस्या भी कामदेव की रथ को निकाल सकती। उसने अपार माया रची, बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। मैंने बहुत बुरा किया जो नारद जैसे महाऋषि के सामने चला आया। यदि अब ऋषिराज कोप कर जाएंगे तो जन्म जन्मांतर के बदले उतर जाएंगे। मुझे इनसे क्षमा मांगना चाहिए। कामदेव की कोई भी कला नारद जी पर नहीं चली। लक्ष्मीपति पृथ्वी यानी भगवान विष्णु जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा को कौन कैसे दबा सकता है। मैं अपने
मेरा डर किसका होता है, मेरा अभिमान मेरे रास्तों में शूल होता है। हुआ है आज तक दुनिया में सिर अभिमान का नीचा, बिताना पड़ता है जीवन सदा अपमान का नीचा। डर करके हार करके मुनि के चरणों को पकड़ लिए, नारद जी की ज्ञान क्रिया बंद हो गई। कामदेव, कहो कामदेव, किस लिए क्षमा मांग रहे हो, किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो, तुम्हें किस दोष ने अपमानित किया है? भगवान, आपकी घोर तपस्या देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए तथा उन्हें इंद्रासन जाने का शोक आने लगा। तब देवराज ने ब्रह्मा आदि अप्सराओं को मेरे सहित आज्ञा दे दी कि यदि नारद की समाधि में विघ्न आए तो मेरा व्याकुल मन चैन पाए। हे नाथ, स्वामी की आज्ञा पाकर मैं हिमगिरी में आया और हर प्रकार से आप पर अपनी शक्ति आजमाया, परंतु नाथ आपको अपने ध्यान में अटल पाया। बस महाराज, सेवक से यह अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए। किया अभिमान जो मैंने आज फल उसका पाया है, क्षमा कीजिए प्रभु, अब शीश चरणों में झुकाया है। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सतत निकाला जा रहा फ्लैग मार्च, आमजन को कानून एवं शांति व्यवस्था का दिया जा रहा संदेश। धनौरा थाना अंतर्गत इमझिरी गांव में तेंदुए ने किया 23 वर्षीय युवती का शिकार, गांव में फैली दहशत। छोटे बाजार रामलीला रंगमंच में प्रारंभ हुआ 14 दिवसीय रामलीला का मंचन, नारद मोह व रावण अत्याचार की लीला का हुआ मंचन। और शारदीय नवरात्र पर्व को लेकर जारी है तैयारियां, मंदिरों में की जा रही सजावट तो दुर्गा प्रतिमाएं ले रही अंतिम रूप। ये तो थी अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।